गलती तो नहीं Each and every bit was true. Each and every bit. वही पल्लवी जी ने बोला आज पूरा इंडिया खड़ा हो ये कि सारे देश को पता चले, हमको मालूम है ये बात, तो ऐसी बात नहीं है। बस आशीर्वाद दीजिए, बाहर मिलते हैं, बाहर भारत माता की जय, पल्लवी जी की जय, विवेक जी की हमारी जवानी खत्म हो गई माँ, हमारी जवानी हमारी बहुत। प्लीज गिव मी अ हग, प्लीज गिव मी कंटिन्यू एज 32 एपिसोड्स। It's a shame that the Indian media never let the truth come out in the public in 90s. It's a terrible things what's happened, and all over the world needs to start to think what is human values and what kind of life we should have. सिस्टम में बैठे कौन लोग हैं जो आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को आने से रोक रहे हैं, उनको बेनकाब करके पब्लिक समझाया जाए। फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है जो पहले नहीं पता थी। जेएनयू वाला जो दिखाया गया है ये बहुत जरूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और बहुत ही प्रभावी तरीके से कश्मीर का कांड है ये रखा गया है। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मन सुन्न हो गया है। कश्मीर का विदारक चित्र और पंडितों का जिस प्रकार का हुआ, वो नई जनरेशन को बताने का बहुत अच्छा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। देख करके हमें रोना आ गया, और ये सही मायने में कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहिए अब सरकार को आगे आकर के। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैं भगवान से प्रे करता हूँ उन सबकी आत्मा को शांति दे, और भारत सरकार ने जो 370 को वापस किया है, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। जो कश्मीरी हिंदूज को उनको फिर से उनके जगह पे बसानी चाहिए, मेरी एक छोटी सी अपील है। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है, जो युवा पीढ़ी है उसको इसमें जागृत किया गया है। भारत में भारतीयों के साथ क्या हो सकता है, हम इसको कश्मीरी पंडित ना लेके हम भारतीयों की बात करनी चाहिए, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है। जो स्कूल के किताबों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है वो फिल्में में दिखाई गई है। युवाओं को देखना चाहिए और उन्हें अपने कश्मीर के उस इतिहास को समझना चाहिए जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। हर छात्र को हर शैक्षणिक संस्थान में ये दिखाना कंपलसरी करे भारत सरकार। जैसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है। ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारो, अब हमारा भगवान हो। दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए।
और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछली साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। What do you think of the movie? I thought it was so sad. It just, devastating to see what all of those things. Do you think it is somewhere relating to the Holocaust? Those children to grow up like that, and just waste of people's lives for no reason. It was devastating for me to watch and to learn and to know what happened. नमस्ते। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूं। अनुपम खेर हूं, पात्र बनता हूं, अभिनय करता हूं, हंसाता रुलाता हूं, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया, और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया, और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी? सरला भट्ट के साथ क्या हुआ? गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था? किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो? आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं, और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। It's a very moving film. It's a very, very good movie. I think it's his best, and it's a movie which should be watched by every youth of India to know the truth of what pseudo-secularism has done to India. I don't think anything has been left unreported. It's based on the real fact, and it has come out really well, and it's not a film, it's an emotion. A very impactful film about what happened in Kashmir.
this is the beginning of recognition of what happened in Kashmir. This is just the beginning. Everyone must see for the truth about Kashmir. Heart-wrenching, I have no words to say. It's affected me very deeply. Intense. Thank you. Very intense. This movie is being made with a lot of commitment, with a lot of passion, and with fantastic research. I think the confidence of the filmmaker is very, very clear in his ability to openly say before the movie that it's based on true incidents. अगर इसके बाद भी अगर आप जाग नहीं सकते, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको जगा सकती। इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।